नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? वीर। सुखवीर जी कहाँ से आए हो? मैं रामपुर विकास नगर तहसील देहरादून से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं परंपरागत साधनाएं शिव की पूजा और दुर्गा का व्रत करता था। वो व्रत में लगभग 11 वर्ष की उम्र से 34-33 वर्ष की उम्र तक परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले तक करता था। सर इतने सालों से जो भक्ति आप करते आ रहे थे वो आपने क्यों छोड़ दी? क्योंकि वो भक्ति साधना पूर्ण नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्रों के विरुद्ध साधना थी वो। ये आपको कैसे पता चला अचानक इतने वर्षों बाद? ये हमें जब सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की हमने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसमें उसमें हमने ये पढ़ा कि ये तो हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे अब तक। सर उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो कि सन 2012 में नाम लेने से 6 महीने पहले मेरी दुकान और जो भी था सब भाइयों ने छीन लिया था, और छीनने के बाद मैं बेकार हो चुका था। उसके बाद मेरे पास कोई भी कारोबार नहीं था। जब मुझे ये पुस्तक मिली और पुस्तक में मैंने पढ़ा, और उसमें पढ़ने के बाद 24 मार्च को जब मैं आश्रम में परमात्मा के आश्रम में गया, तो आश्रम में जाने के बाद तो 7 दिन के बाद 1 अप्रैल को मेरे भाई ने मेरी भाभी के द्वारा मेरी दुकान की चाबी मुझे दे दी, सौंप दी। पहला लाभ तो यही, परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे और यकीन बढ़ गया। उसके बाद मैं जो प्रॉपर्टी का काम करता था उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। मेरी जो ज़मीन का केसेज डला हुआ था, तो एक भगत जी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि तू परमात्मा को जोत लगा दे। तो परमात्मा को जैसे ही मैंने जोत लगाई, तो जोत लगाते ही सुबह को 6 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आ गया वकील का कि आप लोगों का काम कोर्ट से हो गया। तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, तो उसके बाद जो भी मेरे पास कर्जा था 4-5 लाख रुपए, आज तक मुझे ये पता नहीं लगा वो कहाँ से आया और कैसे चला गया। खुद की, पहले मैं कमीशन के लिए काम करता था, उससे पहले अब खुद के लिए मैं अपने प्लॉट लेकर बेचता हूँ। तो उसके बाद धीरे धीरे करके मेरी पत्नी भी परमात्मा की शरण में आ गई, और मेरा एक छोटा बच्चा था वो भी परमात्मा की शरण में आ गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, और अन्य जो संत हैं वो नाम दीक्षा देने से पहले इतने सारे नियम नहीं बताते। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही नाम दीक्षा देने से पहले अपने श्रद्धालुओं को इतने सारे नियम क्यों बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज के नियम पहले बीड़ी, पान, तम्बाकू, शराब, गुटखा, मांस, इन चीज़ों से दूर रहित कराते हैं। इससे रहित कराने के बाद आदमी सही साधना कर सकता है। और संत कोई ज़रूरी नियम नहीं बताते, क्योंकि उन लोगों का तो यही रहता है कि खाओ पियो और कुछ भी करो। हमारे गुरुजी पहले इन नियमों को हमें सिखाते हैं कि भाई बीड़ी, शराब, तम्बाकू भक्ति कराने के लिए परमात्मा ये नियम बताते हैं, और संत ये नियम पक्के नहीं बताते। इसलिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ये नियम पहले बताते हैं, वही लोग भक्ति कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज पर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे जो ये और धार्मिक गुरु बैठे हैं, इन लोगों ने ही हमारे गुरुजी पर, संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगा रखे हैं। सर उनको क्यों जरूरत आन पड़ी उनके ऊपर आरोप लगाने की? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। इन लोगों का ज्ञान वेदों के अनुसार नहीं है, और इनका मनमान्य आचरण से भक्ति करवा रहे हैं लोगों पे। तो इन लोगों की धारणा यह है कि हमारे आश्रम बंद हो रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की ओर पब्लिक बढ़ रही है। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि जल्दी से जल्दी सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार आए हुए हैं, और इन्हें पहचानें और अपना मोक्ष कराएं। सर संत रामपाल जी महाराज आज जेल के अंदर है, सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है, तो श्रद्धालु उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जेल के अंदर होने के बावजूद भी नामदान की व्यवस्था हर जिले में नामदान केंद्र खोला गया है। 7:40 से 8:40 पर साधना चैनल पे एक नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क करें और नामदान केंद्र पे जाकर नाम लें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।